Hello students, good morning to all of you. So today we are going to discuss nucleophilic substitution reaction for Rx which means halo alkanes. Okay. So सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है. वो समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. न्यूक्लियोफाइल्स ओके सो जैसे कि वर्ड से ही हमें बहुत कुछ समझ में आता है. न्यूक्लियस के साइड जो अफेक्शन फील करता है, फील्स मतलब अफेक्शन फील करना, राइट. सो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव. सो पॉजिटिव के टूवर्ड जो अट्रैक्शन फील करता है उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स. ऑब्वियसली अगर वो पॉजिटिव के टूवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव. विच मीन्स हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, NU ऊपर नेगेटिव चार्ज. ओके. अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है वो हम पहले ही 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि कोई एक ग्रुप को हटा के कोई अनदर ग्रुप को अगर हम ऐड करते हैं उसकी प्लेस पे तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. सो ये हम देखने वाले हैं हेलो अल्केन्स में, राइट. सो इन शॉर्ट हमें करना क्या है ओवरऑल रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल को एंटर करवाना है हमारे हेलो अल्केन की स्पीसी में, राइट. जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. जिसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एसएन रिएक्शंस, राइट. सो बेसिकली ये जो एसएन रिएक्शन है वो दो क्लास में सब डिवाइडेड होती है, विच इज SN2 reactions and SN1 reactions. ओके. सो यहां पे इसका मतलब समझ लेते हैं. S का मतलब हमें पता है विच मीन्स सब्स्टिट्यूशन, राइट. और N जो है दोनों ही रिएक्शंस में उसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक. एंड 2 and 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें दिखाते हैं मोलेक्युलरिटी विच मीन्स SN2 रिएक्शन जो होगी वो होगी बाई मोलेक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिनोटेड है. और SN1 जो रिएक्शन हो वो मोनो मोलेक्युलरिटी उसकी होगी, राइट. सो एक बाई मोलेक्यूलर होगी, एक मोनो मोलेक्यूलर होगी. तो बेसिकली ये रिएक्शंस हम विद एग्जांपल्स देखेंगे. ओके. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शंस. ओके. SN2 रिएक्शन. अब बेसिकली ये रिएक्शन की डेप्थ में जाने से पहले हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की एग्जाम्पल्स जो है वो देख लेते हैं, राइट. जैसे कि मैंने बोला क्या है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं हेलो अल्केन्स की. सो वी आर हैविंग RX पर्टिकुलरली, राइट. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है विच मीन्स हमारे पास कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा. अब जैसे कि मैंने बोला कि क्या करेगा वो, यहाँ पे किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने को यही है और उसकी प्लेस पे वो अटैच होगा. लेकिन कैसे, सी ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए. तो पहले पॉजिटिव सेंटर फाइंड करते हैं. सी हमें पता है कि कार्बन एंड हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव, आई मीन पार्शली पोलर होता है, राइट. क्यों, क्योंकि जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हेलोजन की टूवर्ड पुश होते हैं. बेसिकली हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव सेंटर अपना फाइंड कर लेगा. सो बेसिकली हमें R के साथ अब अटैच्ड कौन मिलेगा, NU. एंड अपना जो हेलोजन है वो रिमूव होगा. सो बेसिकली ये रिएक्शन होने वाली है, राइट. चलो सो अब जाते हैं SN2 रिएक्शन के ऊपर. सो सी SN2 रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो हमें पता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड बाई मोलिक्यूल्स, राइट. तो इसका नाम क्या होगा, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. सो सबसे पहले तो हमें ये रिएक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है वो दिमाग में रख लेते हैं. सी हमें नॉर्मली क्या चाहिए है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को करवाने के लिए एक हमें चाहिए सबस्ट्रेट, एक होना चाहिए सबस्ट्रेट. देन हमें चाहिए एक रिएजेंट एंड हमें मिलेगी प्रोडक्ट. ये बहुत सी सिंपल सी चीज है, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट है स्टूडेंट वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. जरूरी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन दो मैकेनिज्म देखने से अच्छा है हम ऑप्टिकली एक्टिव की मैकेनिज्म देख लेंगे तो बाकी इजीली समझ में आ जाएंगी, राइट. रिएजेंट जो है वो तो हमें पहले से पता है कौन यूज होगा,
न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। अब मेन चीज है प्रोडक्ट की। अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब ये इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या है वो भी लेक्चर के एंड तक हमें पता चल जाएगा, बट सबसे पहले ये है कि सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। तो चलो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। सी, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन बता दे रही हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या तो, और आई मीन राइट, लेफ्ट या तो राइट में, और वी कैन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। यस और नो? चलो, सो ये क्लियर हो गया कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट कर पाता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अब बार बार तो हम ये चेक करने नहीं जाने वाले कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है कि नहीं, राइट। सो सिंपल सी हमारे पास ये मेथड है कि कायरल कार्बन विच मीन्स कार्बन जिसकी हर एक वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रखी है। सपोज कि ए, बी, सी, और अपना केस हैलोजन का है तो एक एक्स ले लेते हैं, राइट। सो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हुई है उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन, जिसके ऊपर हम स्टार लगाते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट, कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। यस और नो? चलो, सो इन शॉर्ट हमें SN2 रिएक्शन देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास होना चाहिए? एक तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड सेकेंडली रिएजेंट जो हमें पता ही है, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें मिलेगी इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब वो इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या है वो भी हमें पता चल जाएगा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, अब हमें ऑब्वियसली पता है कि हमें हेलो अल्केन के साथ रिएक्ट करवाना है, राइट। तो हेलो अल्केन दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी? कार्बन के साथ एक हेलोजन होना जरूरी है, राइट। तो ये हो गया एक हेलोजन। अब हमें पता है कि कार्बन के जो कंपाउंड होंगे वो टेट्रावेलेंट होंगे, तो वो क्या होंगे? ट्राइगोनल होंगे। मतलब मैं सारे के सारे एलिमेंट कैसे दिखाने हो दिखा देती हूँ। सी, ये हाइड्रोजन सेम बॉन्ड से दिखा रही हूँ, उसका क्या मतलब है कि वो एक ही प्लेन में है। ओके, सेम बॉन्ड से दिखा दे रही हूँ उसका मतलब है कि वो सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। अब अगर मैं उसको डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, ये है आर, राइट। कोई भी आर चेन आप ले सकते हो। ये आर जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये डॉटेड लाइन है, विच मीन्स वो प्लेन के बिलो है, प्लेन के पीछे वाले प्लेन में है, राइट। एक को मैं एज बॉन्ड से दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे हम ले रहे हैं आर डैश, तो ये जो बॉन्ड है उसका मतलब वो हमारे वाले प्लेन में है। ओके, सो ये हो गया कौन? अपना हेलो अल्केन, जो कि क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। सी, एक वैलेंसी हेलोजन, एक हाइड्रोजन, एक सिंपल आर और एक आर डैश, राइट। ओके, चलो, अब सिंपली हम उसको क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाएंगे। ओके, चलो, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर। क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर। सो सी, हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है वो पोलर है, तो हेलोजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव साइन और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव साइन, राइट। तो डेफिनेटली ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ जुड़ेगा। बट यहाँ पे जुड़ने के लिए हमारे पास दो वे है। एक केस ऐसा बन सकता है कि न्यूक्लियोफाइल सामने से जाके अटैच हो जाए, मतलब वो फ्रंट अटैक करे, और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके बैक अटैक करके वो कंबाइन हो। सी, सो अब हमें सबसे पहले तो ये एज्यूम करना है कि कौन सा केस सही है, फर्स्ट और सेकंड। सो सी, ऑब्वियसली सेकंड, बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि एक तो न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उसी की वजह से हमने उसके ऊपर नेगेटिव साइन दिया है, राइट। फिर सेकेंडली कि ये जो हेलोजन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत लार्ज होगा, नेगेटिव विल बी गोइंग टू रिपल ईच अदर। सो अब क्या होगा? फ्रंट अटैक तो पॉसिबल ही नहीं है, सो वो क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके बैक अटैक करेगा। तो बैक अटैक करेगा तो उसके साथ साथ कुछ हमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट जनरेट होगा, कुछ इस तरीके से।
इसका अप्रोच करना और बॉन्ड का ब्रेकिंग होना दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पे परफॉर्म होगा, विच मीन सपोज कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अभी अप्रोच कर रहा है, मतलब बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। मैं कार्बन दिखा रही हूँ, सी न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है और साथ में साथ हैलोजन का जो बॉन्ड है वो भी ब्रेकिंग स्टार्ट कर रहा है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाने, बॉन्ड ब्रेक करके जा रहा है, रिमूव हो रहा है एज अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट। चलो सो अब क्या होगा कि ये सी, अब ये तीनों ग्रुप के बारे में सोचो, उसको यहां पे भी जगह नहीं है क्योंकि ये है, पीछे से उसको न्यूक्लियोफाइल के लिए स्पेस बनानी है, तो ये तीनों क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को टोटली चेंज कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल को जगह देने के लिए कुछ इस वे में खुल जाएंगे, राइट। हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, बट ये दोनों क्या करेंगे, अपनी जो स्पेस है वो चेंज कर देंगे कुछ इस वे में, सेम प्लेन में आ जाएंगे, यहाँ पे अपना आर डैश और यहाँ पे आ जाएगा अपना आर सी, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट जनरेट होगा, राइट। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एनयू अपने न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए स्पेस दे रहे हैं और हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन की एक पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। अब ये तो हमें पता ही है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी पॉसिबल है, 4, सो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, राइट। सो अब होगा क्या, जैसे ही ये अप्रोच करेगा ये फटाफट से एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, यस और नो। कैसे, लेट्स जस्ट सी, अगर ये लीव होगा तो हम इसको दिखा देते पहले, चलो हेलोजन रिमूव हो चुका है। अब सीन क्या होगा, जैसे ये हेलोजन यहाँ पे अटैच था तो ये तीनों के तीनों ग्रुप बैकवर्ड थे, राइट। तो सेम यहाँ पे भी तो होगा, यहाँ पे एनयू कंबाइन हो रहा है, सी अप्रोच करने आया तो उसको स्पेस मिल गई, बट जैसे ही हेलोजन निकल गया ये तीनों ग्रुप को यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिल गई अपने आप को कंफर्ट रखने के लिए, राइट। तो अब क्या होगा, चलो एनयू यहाँ पे बॉन्ड हो चुका है, बॉन्ड बन चुका है, राइट। सो हेलोजन तो सेम प्लेन में है, उसका तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये दोनों वापस से अपने अपने प्लेन में चले जाएंगे, राइट। मतलब मैं एक डॉटेड बॉन्ड से दिखा दूंगी आर को और वेज बॉन्ड से दिखा दूंगी आर डैश, और ये हो गई हमारी प्रोडक्ट, ये बन गई हमारी प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन प्रोडक्ट, सी ये टोटली डिपेंडेंट है हमारे ग्रुप की सिचुएशन पे, ग्रुप की पोजीशन पे। ये केस में देखिए तो ये है हमारे ग्रुप की पोजीशन इस डायरेक्शन में, वी कैन से लेफ्ट साइड, राइट। अब जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है ये क्या करते हैं, टोटली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं। दैट्स वाई हम इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट, विच मीन्स ग्रुप की डायरेक्शन टोटली अपोज कर जाती है प्रोडक्ट में और अपने सबस्ट्रेट के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ऐसा बोला था कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, डेफिनेटली। तो सपोज करो कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट, तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को, ऑब्वियसली ये क्या है, टोटली इनवर्स, तो वो रोटेशन भी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, टोटली अपोजिट टू सबस्ट्रेट। इज दैट क्लियर, चलो फाइन। सो यहां पे हमने बेसिक फिनोमिनन देख लिया किसका, SN2 रिएक्शन का। तो इसका अब हम एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं, राइट। चलो, सो सबस्ट्रेट के लिए हम ले रहे हैं यहां पे सेम वे में कार्बन, यहां पे हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, डॉटेड लाइन से हम ले रहे हैं CH3 एंड वेज बॉन्ड से हम ले रहे हैं C2H5, ओके। और यहाँ पे हेलोजन के तौर पे ले रहे हैं हम क्लोरीन, ओके। ये मैं बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिखा रही हूं ताकि हमें समझ में आए, राइट। चलो, अब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे मैं ले रही हूं NaOH। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल को फाइंड करना है, ऑब्वियसली एज वी नो सोडियम इज ऑलवेज ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, देन हाइड्रोक्साइल मस्ट बी ऑन नेगेटिव साइन, राइट। सो होगा क्या, हमें पता है अपना न्यूक्लियोफाइल इस केस में होगा
OH माइनस। ओके, अब इसको अटैक करना है। डेफिनेटली हमारा ये जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर। यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव साइन, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव साइन। करना क्या है, इनको भैया इसके साथ अटैच होना है, नॉट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके अटैच होगा। लेट्स सी, हमारा जो इंटरमीडिएट है वो कुछ ऐसे बनेगा कि OH इज गोइंग टू अप्रोच विद द कार्बन, halogen is going to remove, मतलब chlorine is reacting as a living group, and these three groups are going to be adjust them cells। यहाँ पे आएगा अपना C2H5 and यहाँ पे आएगा अपना CH3, और ये मिलेगी मुझे पेंटावेलेंट कार्बन इंटरमीडिएट। और ये क्या करेगा, अब जैसे ही अप्रोच करेगा क्लोरीन विल बी रिएक्ट एज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा क्लोरीन, जिसको मैं अभी दिखा रही हूँ, राइट। और क्या होगा, मिलेगी हमें हमारी प्रोडक्ट कुछ इस वे में, कार्बन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हैविंग हाइड्रोजन, हैविंग CH3 एंड C2H5। और क्या होगा, यहाँ से जो सोडियम रिमूव हुआ है वो Cl के साथ कंबाइन होके हमें देगा NaCl। ओके, सो सी दिस इज अवर टोटली इनवर्स प्रोडक्ट। सी यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप लेफ्ट साइड थे, यहाँ पे राइट साइड पे आ गए, तो ये बन गया हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? चलो, डेफिनेटली ये जिस डायरेक्शन में PPL को रोटेट करेगा ये टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में करेगा। सो यहाँ पे हमारी SN2 की सारी मैकेनिज्म विद एग्जांपल खत्म होते हैं, बट अब टाइम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स का, राइट, जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। मतलब हम अब बात करेंगे की पॉइंट्स की, जिसमें से फर्स्ट है कि हम उसका रेट कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, राइट। चलो, तो हमें पता है कि हम रेट कैसे लिखते हैं नॉर्मली, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट डालेंगे के। अब हमें पता है कि ये रिएक्शन दोनों पे, सब्स्टिट्यूट एज वेल एज हमारा न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है, तो मुझे दोनों को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दिखाऊंगी RX और अपना न्यूक्लियोफाइल, राइट, दोनों की पावर ऑब्वियसली 1 है, तो ये हो गया अपना रेट फॉर SN2, राइट। अब सेकेंड चीज है जो वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑब्वियसली 1 + 1 is 2। सो अब ऑर्डर 2 है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी विल बी ऑल्सो 2। इज दैट क्लियर? चलो, अब थर्ड जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, विच इज स्टेप। कौन सा है वो? सिंगल स्टेप के अंदर पूरी रिएक्शन खत्म हो जाती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है इन शॉर्ट, राइट। सो ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फिर यहाँ पे एक फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये पूरी प्रोसेस करवाने के लिए एक पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है, विच इज एसीटोन, और वी कैन से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या कि सी हमारा पोलर पार्ट है ये, राइट। तो अब ऑक्सीजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रोटॉन नहीं है डोनेट करने को, तो ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्यों चाहिए? डेफिनेटली मुझे ये दोनों सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करवाने के लिए मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, यस और नो? सो इट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर द रिएक्शन। चलो, अब बात करते हैं हमारी प्रोडक्ट की। अगर हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेके रखा है, सबस्ट्रेट लेके रखा है, तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, चलो, अब 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है रेट। चलो, क्या है? रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको मैं SH से दिखा रही हूँ। What do you mean by steric hindrance? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, which means a crowdiness, right? सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सपोज कि ये कार्बन है, ये अपना हेलोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक जुड़ा है C2H5 और यहाँ पे एक जुड़ा है C3 और H8 7 जो भी हो, राइट।
बैलेंस कर लेना। अब सपोज एक सिंपल सी चीज गैस करो कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो यहाँ पे कार्बन, उसके साथ अटैच हुए 5-5 हाइड्रोजन, यहाँ 7-7 हाइड्रोजन, तो इसको स्पेस ही नहीं मिलने वाली है अटैक करने को, राइट। सो इन शॉर्ट जितना क्राउडीनेस ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट क्राउडीनेस कम होना चाहिए ये वाले कार्बन के जुड़े हुए दोनों R एंड R' पे, तो ही अपना न्यूक्लियोफाइल इजीली रिएक्ट कर पाएगा, राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम कार्बन की कैटेगरी वाइज रिएक्शन ऑर्डर लिखने की ट्राई करें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमें दिखेगी 0 डिग्री में, देन हमें दिखेगी 1 डिग्री कार्बन में, देन 2 डिग्री कार्बन एंड देन 3rd डिग्री कार्बन, राइट। मतलब इन शॉर्ट अपना कार्बन जितना कम स्टेरिक होगा उतना रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा। अब 7th, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि मुझे चाहिए हैलोजन के लिए ऑर्डर। क्या चाहिए? हैलोजन के लिए ऑर्डर। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हम फ्लोरीन की तो बात ही नहीं कर रहे, राइट। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन दिखाएगा, रिएक्टिविटी कौन दिखाएगा? डेफिनेटली जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो, विच मीन्स कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे ज्यादा फटाफट से रिएक्टिव होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए मुझे कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन आएगा कार्बन एंड ब्रोमीन, एंड देन आएगा कार्बन एंड क्लोरीन, राइट। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहाँ पे खत्म होती है, और हमारे SN2 रिएक्शन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी खत्म होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट डे मिलेंगे विद द न्यू न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विच इज SN1 रिएक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।